नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर मैं पहली वीडियो जो बना चुका हूँ उसके अंदर मैंने कवर अप किए थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर प्रोडक्ट मेथड और दूसरा अंडर रेगुलर मेथड, जब ड्राइंग हमारी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हुई है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हुई है और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हुई है। आज हम करने जा रहे हैं व्हेन पार्टनर विड्रॉ क्वार्टरली, जब पार्टनर ड्राइंग क्वार्टरली विड्रॉ करता है। सबसे पहले मेरे दोस्त हम एक बार क्वार्टर को समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जाम्पल लिया है। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, ऐसे ही फोर्थ क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पर एक क्वार्टर में एक बार ड्राइंग हो रही है और चारों क्वार्टर में कुल मिला के 4 ड्राइंग हो गई। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ पे 3 ड्राइंग करेंगे। एक है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एक दूसरा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और तीसरा है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। हम सबसे पहले समझते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। आप यहाँ सामने देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ड्राइंग जो हुई है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हुई है। जैसे कि पहले क्वार्टर का शुरू हुआ है 1 अप्रैल, सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ है हमारा 1 जुलाई को, थर्ड क्वार्टर हमारा शुरू हुआ है 1 अक्टूबर और फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी। तो यहाँ पर 4 ड्राइंग होगी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। हम चाहे तो इन चारों ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर आ जाते 3 A B C और तीनों की क्वार्टरली ड्राइंग दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम सपोर्ट लेंगे एवरेज मेथड का, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। आपको मालूम है इसके अंदर हम लेते हैं पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग का पीरियड और लास्ट ड्राइंग का पीरियड। तो दोनों का हम यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे कि पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग। पहली ड्राइंग हुई हमारी 1 अप्रैल को, जिसका पीरियड हो गया 12 मंथ, और आखिरी ड्राइंग हुई है हमारी 1 जनवरी को, और इसका हमारा जो पीरियड हो गया 3 मंथ्स। 31 मार्च को हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, 1 जनवरी से 31 मार्च हमारा हो जाएगा 3 महीने। तो 12 + 3 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, 7.5 मंथ। हमारे यहाँ पे 1 महीने की ड्राइंग है 4000, 4 महीने की हो गई 16000, 4 क्वार्टर की सॉरी। और फिर हम रेट लगा देंगे, मान लीजिए 10% है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 अपॉन 12 से, जो हमारा एवरेज पीरियड आया है। ऐसे ही अगर हमारा सेकंड केस एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है मेरे फ्रेंड, तो जरा आप देखेंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मेरे दोस्तों, एंड पहला क्वार्टर 30 जून को एंड हो रहा है, सेकंड क्वार्टर 30 सितंबर को एंड हो रहा है, तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और फोर्थ क्वार्टर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे 4 ड्राइंग जो हुई है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। हमें एवरेज पीरियड निकालने के लिए पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का पीरियड चाहिए। पहली ड्राइंग 1 क्वार्टर के एंड 30 जून को हुई है, तो 9 मंथ बच गए, और आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को हुई है, एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही है, तो इसमें आप 0 मंथ लेकर चलेंगे। तो देखेंगे जरा, पहली ड्राइंग मैंने बताया 9 मंथ के लिए हुई है और आखिरी ड्राइंग 0 मंथ के लिए हुई है 4.5 मंथ। तो दोस्तों, बाकी टॉपिक वही है कि हम 4 ड्राइंग है
16,000 की ध्यान से, कई बच्चे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और यहाँ पे जो भी रेट है 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, 12 नीचे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं। अब हम अगला करते हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल समझना मेरे दोस्तों ध्यान से, अप्रैल मई जून, पहले क्वार्टर का मिड होगा 15 मई, सेकेंड क्वार्टर का मिड होगा 15 अगस्त, थर्ड क्वार्टर में होगा 15 नवंबर, फोर्थ क्वार्टर 15 दिसंबर। अब हमने यहाँ भी पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का पीरियड लेना है। यहाँ 15 मई है, अप्रैल और मई आधा, 1.5 महीना कट गया, तो 10.5 महीने का इंटरेस्ट इस ड्राइंग पे लगेगा, और वहाँ पे 15 फेब है, 1.5 महीने का इंटरेस्ट उधर लगेगा। तो ज़रा देखेंगे इस वाले केस में 10.5 पहली ड्राइंग का पीरियड, 1.5 महीना आखिरी ड्राइंग का पीरियड, इन दोनों का एवरेज 6 मंथ आ गया। आगे आप समझ जाएंगे, पूरे साल की ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हमारा जो मैजिक नंबर आया है, एवरेज पीरियड आया है। तो अब हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक हमने किया ड्यूरिंग 12 मंथ, पूरे 12 महीने के दौरान अगर वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है कि वो जो ड्राइंग कर रहा है ड्यूरिंग 9 मंथ कर रहा है, ड्यूरिंग 6 मंथ कर रहा है, ड्यूरिंग 5 मंथ कर रहा है, कुछ भी आपको वो दे सकता है। तो जैसे कि उसने बोला ड्यूरिंग 9 मंथ, ये आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर है, 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर। हम क्या करते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारा ये अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च को फिनिश होता है, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर इसने पार्टनर ने विड्रॉ किए है ड्यूरिंग 9 मंथ, 9 मंथ में बिगिनिंग भी समझाऊंगा, एंड भी समझाऊंगा, मिडल भी, और ये आपको तीनों टॉपिक समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में 2 बातें गिवन होगी। एक बात ये गिवन होगी कितने महीने हैं, 9 मंथ है, 8 मंथ है, 10 मंथ है, 11 मंथ है, ड्यूरिंग हाउ मैनी मंथ। और दूसरी बात ये बताएगा कि वो मंथ कब ख़त्म होंगे, जिससे हमें डिसाइड होगा कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकलेगा हर ड्राइंग पे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक बार ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इसने कह दिया कि ड्यूरिंग 9 मंथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये तीनों के तीनों एंडिंग 31 मार्च है। तो अब हम हमारे कैलेंडर पे देखें, यहाँ पे 31 मार्च का एंड यहाँ पे हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, जुलाई से लेके मार्च तक इसने विड्रॉ किए हैं। अगर ये कहता एंडिंग 31 दिसंबर, तो फिर आप यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से हो गया 31 दिसंबर। तो हमारे क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन होगा एंडिंग कौन सी डेट को है। हमारे डीके गोयल सर की बुक में सिर्फ 31 मार्च की एंडिंग के क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको हर केस अब इसमें समझ आ जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक तरफ ले रहा हूँ 31 मार्च एंडिंग, और दूसरी तरफ मैं लूँगा 31 दिसंबर एंडिंग, और मैं इसमें सिर्फ आपको एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर 31 मार्च एंडिंग है, तो आपने जुलाई से लेके मार्च तक का उठाना है ना, हर महीने के शुरू में है। मैंने बोला पहली ड्राइंग ले लो और आखिरी ड्राइंग ले लो। पहली ड्राइंग हुई है 1 जुलाई को, हर महीने के शुरू में है ना, तो ये हो गए 9 मंथ। आखिरी ड्राइंग हुई है
1 मार्च को, इस पे हो गए 1 मंथ, तो 9 + 1/2, 5 मंथ आपका मैजिक नंबर आ गया। हर महीने की 2000 ड्राइंग है, अगर 18,000 पे पूरे साल के इंटू रेट इंटू 5/12 करना मेरे दोस्तों, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 12 लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो कैलेंडर पे देखेंगे, पहली ड्राइंग इधर होएगी, इस मंथ के एंड में होएगी, तो यहाँ पे 8 महीने इसके बाद बचेंगे आपके, और आखिरी ड्राइंग इसके एंड में होगी तो 0 मंथ होंगे, तो 8 + 0/2, 4 मंथ मेरे दोस्तों ये इसमें आ गया। मिडल में भी आप ऐसे निकाल लोगे, मुझे समझाने की नीड नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे समझ सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर 31 दिसंबर एंडिंग है, आप कैलेंडर में देखिए, ये 31 दिसंबर ये वाला, और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो हम 31 मार्च तक ही डेट काउंट करेंगे। ये मत करना कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पीरियड, पहले ड्राइंग का पीरियड 1 अप्रैल को जिसने ड्राइंग की है, उस ड्राइंग पे मेरे बच्चे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और जो आखिरी ड्राइंग उसने 1 दिसंबर को की है उस पर लगेगा 4 महीने का इंटरेस्ट, तो 12 + 4/2, 8 मंथ। तो यहाँ पे ध्यान दे लेना जरूरी है, एंडिंग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दे लेना जरूरी है कि किस तारीख को इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे इन दोनों बातों को ध्यान में रख के अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे एंड आ गया तो 1 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ पे 11 महीने बचे, और 31 दिसंबर के बाद यहाँ पे 3 महीने बचे, तो 14/2, 7 मंथ। तो मिडल भी मेरे दोस्तों आप ऐसे निकाल ही लोगे। मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं कैलेंडर बनाने जा रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने खुद निकालना है और इसका आंसर मेरे कमेंट में देना है, मेरे कमेंट बॉक्स में देना आपने। तो यहाँ पे पहले 6 महीने ड्राइंग हुई है, 2000 पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और आखिर के 6 महीने जो ड्राइंग हुई है 3000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मेरे दोस्तों सभी बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेकर चलिए 10% पर एनम। थैंक यू मेरे दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए।